पहले तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख ली है, पर लेकिन डेफिनेशन का अपन लोग को कोई रोल नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन से मैथमेटिक्स नहीं समझ में आती, ये आपको अच्छे से पता है। मैथमेटिक्स समझ में आती है एग्जांपल से, एग्जांपल्स में जब बताऊंगा आपको समझाऊंगा तब आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी, यानी एक सेट जो ए है बी का सबसेट कहा जाता है कब, यदि एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। मैंने एक सेट बना लिया, बना लेते हैं सर, बना लिया एक मैंने सेट बी बना लिया, ठीक है। चलिए मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूँ इसमें, अब एक्स्ट्रा की कहानी बताऊंगा बाद में, और टॉपिक कुछ पढ़ना है इसके बारे में हमको। तो देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर अवेलेबल है, सही से देखिएगा, आंखों से देखिएगा, दो दो आंख दिए हुए भगवान ने चलो टाइम से। तो देखिए 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स बी के अंदर अवेलेबल है, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट के बराबर है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा है वो अलग बात है, वो पीछे का कॉन्सेप्ट है, फिलहाल तो हम ये समझेंगे कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट है, जितने भी ए के एलिमेंट है उतने बी के अंदर अवेलेबल है। तो हम कहेंगे सर ए जो है बी का सबसेट है, इसके जो साइन है ए वो है सबसेट का, सब सेट का साइन है, ए जो है बी का सबसेट, क्लियर। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। सर अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं बी सबसेट है ए का, नहीं लिख सकते, डाउट क्लियर कर देते हैं। सर क्यों नहीं लिख सकते, ये बढ़िया क्वेश्चन। बी को ए का सबसेट इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि बी के अंदर एक फालतू एलिमेंट है, चार, मैंने बता दिया 4 एलिमेंट फालतू है। अगर ये नहीं होता तब सर ये सही होता, बिल्कुल करेक्ट, अब सही होता है क्योंकि ए भी सबसेट है बी का, ए के प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर है, और बी के भी प्रत्येक एलिमेंट ए के अंदर है, बी का भी प्रत्येक एलिमेंट ए के अंदर है, तब मैं बोल सकता था कि डी भी सबसेट होगा ए का। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि इसका रिवर्स भी इसके बराबर हो, कि ए सबसेट है बी का तो बी सबसेट भी होगा ए का, ये जरूरी नहीं है। ये कब है जरूरी, जब ए सेट बराबर हो बी सेट के, यानी अगर दोनों सेट इक्वल सेट है तब हम कह सकते हैं कि ए भी सबसेट होगा बी का और बी भी सबसेट होगा ए का। क्लियर, कोई डाउट कोई क्वेरी बताइए मुझे। देखिए एक बार और दोबारा बताऊं मैं इसको कि ए जो है बी का कब ए जो है सबसेट होता है बी का कब, जब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर अवेलेबल हो। क्लियर। अब अगर मैं ये कहूं कि सर बी भी सबसेट होगा ए का, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा जब हो सकता है जब ए और बी आपस में बराबर हो, ऐसा तब कह सकते हैं। अगर इसमें फालतू एलिमेंट दिया होता तो क्या मैं कह सकता था कि बी सबसेट है ए का, क्योंकि बी के प्रत्येक एलिमेंट ए में नहीं है। जिस चीज को मैंने आगे लिखा है, जिस सेट को मैंने आगे लिखा है, जैसे मैंने लिखा बी को, बी सबसेट है ए का, इसका मतलब बी के प्रत्येक एलिमेंट को ए में होना चाहिए, बी के प्रत्येक एलिमेंट को ए के अंदर होना चाहिए। अब बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के अंदर कहाँ है, 5 तो इसके अंदर है ही नहीं, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। अगर मैं लिखूं ए सबसेट है बी का, तब ये बात सही है क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर अवेलेबल है, तो ये एकदम करेक्ट है कि सर सही लिखा हुआ है, ए सबसेट है बी का। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा सा घुमाव वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि थोड़ा सा बहुत दिमाग को इधर उधर कंफ्यूज कर देता है। अभी तो इसमें आने वाले हैं टॉपिक कि एक होता है क्या, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, एक होता है सुपरसेट, सुपरसेट, इनको भी डिस्कस करने वाले हैं, पहले इसको आप नोट कीजिए। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी रह गई हो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बता दो। अब देखिए, अब मैं जो बताऊं आपको ये प्रॉपर सबसेट और ये सुपरसेट क्या होता है, इसको डिस्कस कर लो। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट्स सी एग्जांपल, लेट्स सी एक एग्जांपल है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। बी हमने ले लिया सर
1 2 3 4 5 एंड 6, दो सेट्स हैं हमारे पास। तो मैं क्या कहूंगा कि जो ए है, ठीक है, बी का क्या है, ए सबसेट है सर बी का, क्योंकि ए बी एलिमेंट बी के अंदर अवेलेबल है। लेकिन इसके नाम बदल गए। नाम क्यों बदल गए? क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इसकी वजह से। इसके अंदर क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट है, 5 और 6 एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो सर इस वाले को क्या कहूंगा मैं, ये जो सेट है इसका नाम क्या रहेगा? क्योंकि ये जो है एक सेट ए था, ये सेट बी था, तो मैं कहूँ कि सर ए जो है बी का सबसेट है। बिल्कुल सही बात है, सबसेट है, ये सबसेट है बी का। लेकिन अब इनके नाम की अगर मैं बात करूं तो जो ए का नाम हो गया वो क्या हो गया, ए का नाम हो गया प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, और बी का नाम क्या हो गया, सुपर सेट। इनके नाम बदल जाएंगे। ए को अपन लोग बोलेंगे सर ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है, बी क्या है, सुपर सेट है, और ए सबसेट है बी का। इनके नाम बदल जाते हैं जब कब, जब इसमें एलिमेंट ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये बराबर का होता है तो फिर कोई बात नहीं थी, ए इक्वल टू बी है। ए और बी कैसे है, इक्वल सेट है, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का। लेकिन अगर इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गए तब इनके नाम बदल जाएंगे। ए सबसेट है बी का, करेक्ट है, लेकिन ए क्या है, प्रॉपर सबसेट, बी क्या है, सुपर सेट। ठीक है, ए क्या है, प्रॉपर सबसेट, बी क्या है, सुपर सेट। ठीक है, क्लियर? अब एक दो एग्जांपल समझते हैं इसके, ठीक है। अच्छा एक बात बोलूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बहुत छोटा सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर, अपनी फर्स्ट लेक्चर था सेट थ्योरी का, उसके अंदर एक्सप्लेन किया था। मैं इधर लिख दे रहा हूँ आपके लिए, 1 2 3 4। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी लोग। सर 1 बिलोंग्स टू ए इज करेक्ट कि राइट, करेक्ट है कि नहीं है ये? यानी 1 बिलोंग्स टू ए एक सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ट्रू है कि फॉल्स है? सर सही लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्या है, एलिमेंट को शो कर रहा है। तो एलिमेंट को बिलोंग्स टू के साइन के साथ ये लिखा जाता है, एलिमेंट को बिलोंग्स टू के साइन के साथ लिखा जाता है। तो एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, यानी 1 जो है एक एलिमेंट है जो कि ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो क्या ये सही होता? ए सबसेट है ए का, तो ऐसा ही गलत होता, क्योंकि सबसेट किसी किसी सेट को किसी दूसरे सेट का जब सबसेट दिखाना होता है तो उसके लिए सेट की आवश्यकता होती है कि एक सेट चाहिए हमको। लेकिन ये क्या है, ये है एलिमेंट। क्या ये एलिमेंट, बहुत बड़ा डिफरेंस है, सही तरीके से समझना है आपको। ये क्या है, एक एलिमेंट है। वन क्या है, एलिमेंट है। वन क्या है, एलिमेंट है। सर टू सबसेट है ए का, सही है गलत है? सर बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं लिख सकते हम, क्योंकि टू क्या है, ए का एलिमेंट है, ना कि सेट। टू का एलिमेंट है, तो एलिमेंट को दिखाने के लिए क्या लिखना पड़ता है सर, बिलोंग्स टू का साइन। टू बिलोंग्स टू ए, इट्स करेक्ट, ये सही है। सर टू जो है बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, तो दो जो है बिलोंग करता है ए के अंदर, सही बात है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या सही है? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब ये मैंने जो 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 करली ब्रैकेट बनाया हुआ है ना इस तरीके से, इसका मतलब ये है कि करली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी एक सेट है। क्या ये सेट है, जो कि किसका सबसेट है, ए का, तो ये एकदम करेक्ट वर्ड लिखा हुआ है। दो जो है करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये सेट की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह वर्क करेगा, सेट की तरह, जो कि क्या है, ए का सबसेट है। दो अंदर इसके आ रहा है, दो क्या है, ए का सबसेट है, सही है, क्योंकि दो इसके अंदर अवेलेबल है। मैं लिखूं सर 3 सबसेट होगा ए का, सर होगा, बिल्कुल सही बात है। 3 और 4 सबसेट होंगे कि, बिल्कुल सही बात है। 3 4 ऐसे करके लिखूं तो, यानी कि एलिमेंट की फॉर्मेशन में लिखूंगा तो मुझे बिलोंग्स टू का साइन लगाना पड़ेगा। अगर मैं इस तरीके से मजला कोष्ठक के अंदर लिखता हूं तो ये क्या है, एक सबसेट की तरह काम करेगा। सबसेट की तरह काम करेगा तो इसमें सबसेट वाला साइन लगाना पड़ेगा। 3 4 सबसेट है ए का, एकदम करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए आपसे आएंगे। क्लियर, यहां तक का सभी फंडामेंटल क्लियर है? तो आगे की तो बढ़े हम, जल्दी से मुझे बताएंगे कि यहां तक का सभी फंडामेंटल क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से एकदम क्लियर। सबसेट, सर सबसेट के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है, एकदम क्लियर है कि नहीं? जल्दी से थम्स अप का साइन शो करेंगे, फिर आगे की तरफ मूव करेंगे।
चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। अब क्या है सर, इंटरवल है लेक्चर 3 के अंदर। देखिए जो अगली एक्सरसाइज है हमारी 1.3, उसको पढ़ने के लिए पहले ये जो मैं पढ़ रहे हैं हम लोग, पहले इसको पढ़ना पड़ेगा, इस थ्योरी को समझना पड़ेगा। सर इंटरवल एज सेट्स सबसेट्स, इंटरवल एज सबसेट्स, ठीक है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ये समझ लीजिए चुटकियों में क्लियर, आज के बाद कभी नहीं बोलोगे सर इंटरवल क्या चीज होती है। सर इंटरवल के दो ही तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है सर क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। सर ओपन में क्या होता है सर, सी इस तरीके का होता है, क्लोज में क्या होता है सर, इस तरीके का होता है, ठीक है। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, सी बना होता है इस तरीके का, एक ओपन इंटरवल है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे बना होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे लिखा होता है। क्लियरली, बहुत आसान सा टॉपिक, क्लियर समझ में आएगा। अभी एक मिनट रुक जाओ बस। ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जैसे मैंने लिखा 5 और 5 से बड़े और 8 से छोटे, ठीक है। ऐसे मैंने लिखा 5x8, यानी x की जो वैल्यू है 5 से बड़ी होनी चाहिए, 8 से छोटी होनी चाहिए। तो 5 से बड़ी और 8 से छोटी कौन सी हो जाएगी, 6 7। आंसर इसमें ना तो आप 5 को लोगे ना आप 8 को लोगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर मैं इसी बात को लिख दूं तो ये सर 5 से बड़ी और 8 से छोटी में क्या होगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा और 8 भी आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, बराबर वाला साइन लगा हुआ है नीचे, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी बड़ी भी होनी चाहिए इससे और इसके बराबर भी होनी चाहिए। और इसमें क्या है, सिर्फ ग्रेटर देन, यानी इससे बड़ी होनी चाहिए, इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इससे बड़ी 5 से बड़ी तो 6 हो गई, 8 से छोटी होना चाहिए, 8 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो 7 हो गई। और इसमें क्या है कि x की वैल्यू जो है 5 से बड़ी भी हो और इसके बराबर भी हो, तो बराबर ले लिया। 8 से छोटी भी हो और 8 के बराबर भी हो, तो 8 के बराबर भी ले लिया और इन दोनों के बीच में ले लिया। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल और इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए, ये वाला फंडामेंटल, ये याद हो और इसका ये साइन याद हो, ये याद हो और इसका ये साइन याद हो। इसका मतलब इस तरीके के आप कुछ बना आ गया ब्रैकेट सा तो उसमें बराबर आ जाएगा, और सी बना आ गया तो उसमें बराबर नहीं आएगा। अब इसी को 4 फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया किताब वालों ने। कैसे, एक तो जैसे इस तरीके का इंटरवल बना देते हैं, एक बना देते हैं इस तरीके का, 1 2 3 4, ठीक है। अब इनको कैसे करोगे, सर सिंपल है। इसका क्या मतलब होता है, इस वाले का मैं इसको इस तरह लिख देता हूं, ये दोनों क्लियर है। अगर ऐसा साइन आया तो बराबर आएगा, ऐसा साइन नहीं आया तो बराबर नहीं आएगा। इसके नीचे बस इतना क्लियर रखना आपको, ये वाला साइन आता है तो उसके नीचे बराबर वाला साइन आएगा, ये वाला साइन आता है तो बराबर नीचे से हटा देना है। क्लियर है। अरे इसके नए जो फॉर्मेशन है इसको मिटा दूं, चलिए यहीं पे लिखता हूं। इसको दो हिस्सों में और बांट दिया है, एक का नाम दे दिया देखिए इस तरीके से, और एक का नाम दे दिया देखिए इस तरीके से। इसको बोलते थे ये क्या है, ओपन क्लोज, तो इसको बोल देते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। इसका नाम दे दिया, ये क्या है, क्लोज ओपन इंटरवल। इसका नाम दे दिया क्लोज ओपन इंटरवल, इसका नाम दे दिया ओपन क्लोज इंटरवल। इस तरीके से। तो ये क्या है, हमको सिर्फ ये याद रखना है, देखिए ये सी आएगी, इसका मतलब है इसके नीचे तो बराबर आ ही नहीं है, ऐसे। फिर एक्स, फिर ये आ गया तो इसके नीचे बराबर आ जानी है, ये बन गया इसका फॉर्मेशन। ये इसके नीचे बराबर आ जानी है, इसके नीचे बराबर नहीं आ रही है, ये बन गया इसका फॉर्मेशन। ये हो गए तुम्हारे साथ ओपन क्लोज इंटरवल, ये हो गए तुम्हारे क्लोज ओपन इंटरवल। अपना आप इसके हिसाब से आपको लिखते चले जाइए, आंसर आ जाएंगे इसके। जो कुछ भी पूछा होगा उसके आंसर निकल आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं क्या, इस तरीके के इंटरवल में लिखना है मुझे 5,8, ये मैंने लिख दिया। अब इसको अगर एक्सपेंड करके लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, इसका मतलब ये है कि ये 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आ जाएगा,
क्योंकि बराबर वाला है तो 8 तो आएगा ही आएगा। पीछे क्या चिन्ह है, इसका मतलब क्या है, बराबर है तो 8 ले लेंगे, और इसका मतलब क्या है कि ये 5 लेना नहीं है तो 6 लेना है, इसके आगे बड़ा वाला, इससे बड़ा वाला ले लेना, 5 भी नहीं लेना है। अब ऐसे मैं इसको लिख दूं इस तरीके से 4 और 9 तक ऐसा लिखा। इसका मतलब क्या है, ये बराबर वाला साइन है तो 4 ले लेना है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 लेना नहीं है क्योंकि ये बराबर का साइन इसको नहीं करता है तो 9 नहीं लेना है। यहाँ तक इसके आंसर हो गए। वेरी सिंपल। इंटरवल्स तो बहुत ही ज्यादा इजी हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस इनके फंडामेंटल्स को याद रखना है। ये याद रखना है सी आ गई तो बराबर नहीं लगाना है, और इस तरीके का आ गया तो बराबर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। ये तो है इंटरवल। क्लियर, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट, मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये डाउट रह गया, और क्लियर हो गया होगा तो थोड़ा बहुत क्रेडिट दे देना, और क्या। चलिए तो इसको मिटा दूं, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करता हूं। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक और है, लास्ट टॉपिक है, उसको डिस्कस करते हैं, फिर क्लोज करते हैं चैप्टर को, इसके कॉन्सेप्ट्स को। ये थ्योरी है इसकी। क्या सर? सर पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, जिसके पास पावर हो वो होता है आपका पावर सेट। तो इसकी डेफिनेशन लिख दो यार। डेफिनेशन का क्या करोगे यार, सीधा सीधा समझ लो। एक सेट है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 है, तो इसके एक जो सेट दिया हुआ है, इसके प्रत्येक एलिमेंट को सेट की फॉर्मेशन में लिख दो, पावर सेट बन जाएगा। जैसे कि एक है, एक लिख दिया, 2 को लिख दिया, सेट की फॉर्मेशन में। सेट की फॉर्मेशन में मतलब पुस्तक में अलग अलग लिख देना है, कर लिख देना। 3 को लिख दिया, फिर 1 2 3 को लिख दिया, और नहीं लिख सकते बिल्कुल ऐसे, तो एक बार इन दोनों को साथ में ले लीजिए। अब की बार में 2 और 3 को साथ में ले लीजिए। सर एक बार इन तीनों को ले लें, बिल्कुल शाबाश, कितनी अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 6, और सर और क्या रह गया अभी? अभी रह गया ना क्या, एक बार इन दोनों को भी साथ में लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, अब क्या रह गया सर? एक और रह गया 5, जो कि सबका होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पावर सेट। यानी जितने भी एक एलिमेंट के, एक सेट के, एक सेट है हमारे पास, उसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, उन सभी सबसेट्स को लिख देना ही पावर सेट कहलाता है। कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो मैंने कितने बना दिए, एक इसको लिख दिया, फिर एक इसको लिख दिया, फिर एक इसको लिख दिया, एक बार इन दोनों को लिख दिया, एक बार इन दोनों को, एक बार इन दोनों को, एक बार इन दोनों को, एक बार तीनों को, ठीक है। और एक फाइल जो है सब में चलनी है साथ के साथ। तो यानी कि एक सेट के जितने भी सबसेट अवेलेबल हो सकते हैं, उन सबके कॉम्बिनेशन को अपन लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखना ही आपका क्या हो जाता है, पावर सेट बन जाता है, जिसको डिनोट करते हैं पीए से। अच्छा सर, इसमें अगर मैं पूछूं डायरेक्ट कि सर मैंने एक एलिमेंट लिखा, सॉरी एक सेट लिख दिया, ये इसके कितने पावर सेट बन सकते हैं, नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट। तो सर कैसे निकालोगे? सर अपना सिंपल सा फंडामेंटल है, 2 की पावर n कर देंगे। मतलब समझ में नहीं आया, समझाते हैं ना। 2 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 सॉल्व कर लीजिए, कितना होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। तो इसके नंबर ऑफ पावर सेट होंगे 32। मतलब 2 की पावर n लगा दीजिए, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 है, 2 की पावर 5 हो जाएगा। कितने भी बनेंगे, सब 32 बनेंगे सर। इसके बनाते जाओगे तो पहले 1 लोगे, फिर 2 लोगे, फिर 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, फिर 1 2 को लोगे, फिर 1 3 को लोगे, फिर 1 4 को, फिर 1 5 को, फिर 2 3 को, फिर 2 4 को, फिर 2 5 को, फिर 3 4 को, 3 5 को, ऐसे ही 32 बनकर इसमें आ जाए। तो नंबर ऑफ पावर सेट अगर निकालना हो तो 2 पे पावर लगा दीजिए, कितने एलिमेंट है, जितने एलिमेंट है उतनी पावर लगाते चले जाइए, और उसका पावर सेट निकल करके आ जाता है। तो ये था पावर सेट का फंडामेंटल। क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेरी है इसके अंदर? कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पावर सेट बहुत सिंपल है। एक सेट के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, उसी को हम पावर सेट बोलते हैं। तो ये था पूरे सबसेट के बारे में, पावर सेट के बारे में, प्रॉपर सबसेट के बारे में, सुपरसेट के बारे में, और आपके इंटरवल्स के बारे में।
अब ये पूरा जो फंडामेंटल पढ़ लिया, इसके बाद अपन लोग क्या पढ़ेंगे, अपन लोग पढ़ेंगे इसकी जो एक्सरसाइज आने वाली है 1.3 को, इसके बाद। ठीक है, ये था पूरा, इससे ज्यादा नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। पावर सेट पढ़ लिया, सब सेट पढ़ लिया। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह गई हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, वहां पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, वो तब भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो है आपकी 1.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, सभी लोगों को एक काम करना है, क्या काम करना है, अपने फ्रेंड्स को बता देना है, फ्रेंड्स की क्या स्पेलिंग बता, अपने दोस्तों को बता देना है कि साई मैथ्स चालू हो चुकी है 11th क्लास की, बहुत ही अच्छे से चल रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से धीरे धीरे एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और क्या करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों को करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी लोगों का प्यार, बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।